इतिहास में सबसे बड़ी वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा चुनौती। जरा सोचिए, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी आईईए के प्रमुख को जब ये शब्द कहने पड़े तो हालात कितने गंभीर होंगे। हम एक ऐसे अभूतपूर्व संकट के बीच खड़े हैं जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की नींव हिलाकर रख दी है। एक ऐसा ग्लोबल शॉकवेव जिसकी आंच से आज शायद ही कोई देश बच पाया हो। आज की हमारी इस विशेष इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में हम इसी संकट की गहराई में जाएंगे। हम डिकोड करेंगे कि कैसे एक क्षेत्रीय सैन्य तनाव देखते ही देखते एक वैश्विक आर्थिक महामारी में बदल गया। हम सिर्फ तथ्यों और आंकड़ों की बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर कैसे दुनिया का सबसे अहम सप्लाई चेन नेटवर्क अचानक पूरी तरह से ठप पड़ गया। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि इस पूरे भू राजनीतिक भूचाल का केंद्र क्या है। संघर्ष। घटनाओं का क्रम कुछ इस तरह तेजी से बदला जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की होगी। फरवरी के अंत में अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमलों के साथ इस तनाव की शुरुआत हुई। पलटवार करते हुए मार्च की शुरुआत में ईरान ने बेहद अहम हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की नाकेबंदी कर दी। और फिर वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल की शुरुआत में यूएई ने ईरान के लावान द्वीप पर रिफाइनरी को निशाना बनाते हुए गुप्त सैन्य हमले किए। इन लगातार होती सैन्य कार्रवाइयों ने ही उस ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीज को ट्रिगर किया जिसे हम आज भुगत रहे हैं। इस पूरे क्षेत्र की तस्वीर कितनी बदल गई है आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 2026 से पहले खाड़ी क्षेत्र को प्रवासियों, विदेशी निवेश और टूरिज्म के लिए दुनिया का सबसे सेफ हेवन माना जाता था। लेकिन आज हवाई क्षेत्र बंद है। अकेले यूएई पर 2800 से ज़्यादा मिसाइल और ड्रोन हमले हो चुके हैं। हज़ारों उड़ानें रद्द हो गईं। फॉर्मूला 1 जैसी बड़ी स्पोर्ट्स इवेंट्स कैंसिल हो गईं। जो जगह कभी सबसे सुरक्षित मानी जाती थी वहां से अब बड़े पैमाने पर लोग पलायन कर रहे हैं। अब रुख करते हैं उस सेक्टर की तरफ जिस पर इस पूरी घटना का सबसे पहला और सबसे घातक प्रहार हुआ, ऊर्जा आपूर्ति का संकट। 1 करोड़, जी हाँ 1 करोड़, ये कोई आम नंबर नहीं है। मार्च के मध्य तक कुवैत, इराक, सऊदी अरब और यूएई जैसे प्रमुख तेल उत्पादकों के सामूहिक तेल उत्पादन में प्रतिदिन 1 करोड़ बैरल की चौंकाने वाली गिरावट दर्ज की गई। ग्लोबल ऑयल मार्केट से अचानक इतनी बड़ी सप्लाई का गायब हो जाना ये लिटरली एक अभूतपूर्व स्थिति है। अब यहाँ जो बात सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली है वो ये है कि हॉर्मुज़ की इस नाकेबंदी ने सिर्फ कच्चे तेल का ही रास्ता नहीं रोका। कतर, जो दुनिया का सबसे बड़ा लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी एलएनजी उत्पादक है, उसके जहाज भी वहीं फंस गए। हालात इतने बेकाबू हो गए कि कतर एनर्जी को अपने सभी कॉन्ट्रैक्ट्स पर फोर्स मेजॉर डिक्लेयर करना पड़ा। मार्च के मध्य में रास लफान कॉम्प्लेक्स पर जो हमला हुआ उसने कतर की उत्पादन क्षमता को सीधा 17% तक गिरा दिया। और आपको बता दूं, इसे पूरी तरह से रिपेयर होने में 3 से 5 साल तक लग सकते हैं। इस भारी सप्लाई शॉक का नतीजा क्या हुआ? 140% का भयंकर उछाल। एशियाई बाजारों में एलएनजी स्पॉट की कीमतें रातों रात 140% से ज्यादा बढ़ गईं। जो देश अपनी एनर्जी के लिए पूरी तरह से इस इलाके पर निर्भर थे, उनके लिए ये किसी बड़े झटके से कम नहीं था। जाहिर है इस आग को सिर्फ खाड़ी तक सीमित नहीं रहना था। चलिए देखते हैं कि कैसे ये ग्लोबल मार्केट में एक संक्रमण की तरह फैल गई। $120 प्रति बैरल। नाकेबंदी के तुरंत बाद ब्रेंट क्रूड ऑयल ने $120 का आंकड़ा पार कर लिया था। दुनिया भर के नीति निर्माताओं और सेंट्रल बैंक्स के लिए खतरे की घंटी बज चुकी थी। अगर हम दुनिया के अलग अलग हिस्सों पर नजर डालें तो स्थिति बेहद गंभीर नजर आती है। यूरोप एक बार फिर से भयंकर ऊर्जा संकट में घिर गया है, जहां इंडस्ट्रीज बंद होने की कगार पर हैं और स्टैगफ्लेशन के साथ मंदी का सीधा खतरा मंडरा रहा है। उधर अमेरिका में गैस की आसमान छूती कीमतों में महंगाई को फिर से बढ़ा दिया है, जिससे ब्याज दरें कम होने की उम्मीदें खत्म हो गई हैं। और एशिया जो खाड़ी के तेल पर सबसे ज्यादा निर्भर है, वहां ग्रोथ रेट के अनुमान बुरी तरह गिर गए हैं और स्टॉक मार्केट्स में ऐतिहासिक गिरावट देखने को मिली है। लेकिन इस पूरी आर्थिक तबाही के बीच एक बेहद सनसनीखेज खुलासा भी हुआ। फाइनेंशियल टाइम्स की एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट बताती है कि सीज फायर या हमलों को टालने जैसी अहम राजनीतिक घोषणाओं से ठीक 15 से 20 मिनट पहले तेल की गिरती कीमतों पर लगभग $2.3 बिलियन के दांव लगाए गए। जी हाँ, $2.3 बिलियन। क्या ये महज इत्तेफाक था या फिर इस महासंकट के बीच एक बड़े पैमाने की इनसाइडर ट्रेडिंग चल रही थी? ये अपने आप में जांच का एक बहुत बड़ा विषय है। खैर, तेल और गैस की खबरें तो आपने हर न्यूज़ चैनल पर देखी होंगी,
लेकिन अब हम उन चीजों से पर्दा उठाएंगे जिनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। छिपी हुई आपूर्ति का संकट। और ये आंकड़ा बहुत ही स्पष्ट रूप से उस खतरे को दर्शाता है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। पूरी दुनिया में व्यापार होने वाले कुल सल्फर का लगभग 45% हिस्सा अकेले खाड़ी क्षेत्र से आता है। अब आप सोचेंगे, सल्फर का क्या काम? ये कृषि के लिए फर्टिलाइजर बनाने और कॉपर माइनिंग जैसे क्रिटिकल उद्योगों के लिए एक बेहद जरूरी उपादान है। सप्लाई चेन रुकने से बुनियादी उद्योग रातों रात खतरे में आ गए हैं। और हीलियम का भी कुछ ऐसा ही हाल है। दुनिया का 35% हीलियम कतर में पैदा होता है, जो दरअसल LNG प्रोसेसिंग का ही एक बाई प्रोडक्ट है। याद रखिए, हीलियम सिर्फ गुब्बारों में हवा भरने के काम नहीं आता। दुनिया की पूरी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री और MRI जैसी एडवांस्ड मेडिकल इमेजिंग तकनीकें हीलियम पर टिकी हैं। यहाँ सप्लाई रुकने का सीधा मतलब है ग्लोबल टेक और हेल्थ केयर सिस्टम पर एक बहुत बड़ा प्रहार। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये सारी कड़ियां कैसे आपस में जुड़ी हैं, एक डरावने डोमिनो इफेक्ट की तरह। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य बंद होता है, फर्टिलाइजर की ग्लोबल सप्लाई गिरती है और दाम बढ़ जाते हैं। महंगे फर्टिलाइजर की वजह से किसान इसका इस्तेमाल कम करते हैं, जिससे फसल का उत्पादन बुरी तरह गिर जाता है। और अंत में इसका सीधा नतीजा, दुनिया भर में खाने पीने की चीज़ों में भयंकर महंगाई। कई विश्लेषकों का मानना है कि हम 2022 जैसी एक और भीषण ग्लोबल फूड क्राइसिस की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन मैक्रो इकोनॉमिक आंकड़ों का एक आम उपभोक्ता यानी हम और आप पर क्या असर हो रहा है। ग्राउंड रियलिटी बहुत ही डराने वाली है। खाड़ी सहयोग परिषद या GCC के देश अपनी जरूरत का 80% खाना समंदर के रास्ते मंगाते हैं। वहां सप्लाई चेन पूरी तरह टूट चुकी है और खाने की कीमतें 40 से 120% तक बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से लोग घबराहट में राशन जमा कर रहे हैं। एशिया की बात करें तो फिलीपींस जैसे देशों को एनर्जी इमरजेंसी लगानी पड़ी है और सरकारी दफ्तरों में सिर्फ 4 दिन काम हो रहा है। वहीं अमेरिका में भी गैस स्टेशनों पर कीमतें $4 प्रति गैलन को पार कर गई हैं। महंगाई की मार हर तरफ है। लेकिन दोस्तों, हर बड़े संकट के कुछ अप्रत्याशित नतीजे भी होते हैं। कुशल प्रवासियों के इस भारी पलायन ने दुनिया भर में पैसे के फ्लो को बदल कर रख दिया है। खाड़ी क्षेत्र से 2,20,000 से ज्यादा भारतीय नागरिक स्वदेश लौट चुके हैं। ये सिर्फ लोग वापस नहीं आए हैं, बल्कि अपने साथ टैलेंट और पूंजी भी लाए हैं। इन वापस लौटने वालों ने अपने निवेश से भारत के टियर 2 शहरों के रियल एस्टेट बाजार में 14% का भारी उछाल ला दिया है। ये हमें बताता है कि कैसे दुनिया के एक हिस्से की उथल-पुथल दूसरे हिस्से की इकोनॉमी को पूरी तरह से रीशेप कर सकती है। तो इस विशेष रिपोर्ट के अंत में हमारे सामने आज के समय का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल खड़ा है। इस संकट ने साफ कर दिया है कि दुनिया के इन अहम चोक पॉइंट्स पर हमारी निर्भरता कितनी खतरनाक है। जैसे जैसे ये आपूर्ति मार्ग तंग हो रहे हैं, क्या हमारी ग्लोबल सप्लाई चेन खुद को इस नए झटके के हिसाब से ढाल पाएगी, या फिर दशकों से चला आ रहा वैश्विक व्यापार का ये ढांचा हमेशा के लिए टूट जाएगा? इस सवाल के जवाब पर ही हमारी आने वाली दुनिया का भविष्य टिका है। इस विशेष विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।